मेरी स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ रही है मुझे, जरा प्लीज जी कोई जी बोल जी, दो। आ जी रही है जी, आ रही है। आ रही है, शो हो रही है। ओके। वही जैसे हम लोग करते हैं, पहले एक फोल्डर बनाएंगे खाली। अच्छा, आप लोग इसके दो तरीके हैं। एक तुम लोग इसी में भी दे सकते हैं, ये भी उतने ही काम करेगा, क्योंकि कोडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कि कोडिंग जितने भी टोकन लेते हैं ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल चैट के टोकन लेगा इधर आपसे। तो हम लोग इससे इधर भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेटर यही कि हम लोग उससे पूछे, ताकि वो हमें वो डिटेल भी बताए साथ। अच्छा, बाकी लोग ना माइक अपने ऑफ कर दें। जब भाई कुछ कहेंगे ना तो तभी हम ऑन करके आंसर दे देंगे। अच्छा, हम लोग इससे बना लेते हैं प्रॉम्प्ट, हालांकि सीधा डायरेक्ट उसमें भी स्टार्ट हो सकता है एंटी ग्रेविटी में। हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे सिंपल दो, लेकिन ये क्या है कि हमें इससे आइडिया मिल जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ बताता है। आप लोग ये पढ़ पा रहे, कोई एक बंदा बोलता रहे मुझे साथ साथ, मुझे सुन भी पा रहा तो। जी जी भाई, नजर आ रहा है। ठीक है, इसने हमें बना के दिया, और अभी ये प्रॉम्प्ट दे रहा है उसका। ये ऐप बनाने के लिए फिर से कोडिंग लिखवा के नीचे दिए गए। अब वो कह रहे चैट जीपीटी से लिखवाओ, तो हम लोग उससे क्यों लिखवाएंगे? ये उसने बना के दे दिया हमें पूरा, एक जो प्रॉम्प्ट है,
डिटेल जो भी उसने 3 4 चीजें बनाई है, हम देखते हैं क्या उसने बना के दिया है। कंप्लीट फ्लटर, अच्छा ये आपने इससे पहले जब बनाना है ना अपने एंड्रॉयड ऐप कोई भी, तो आप अपने सिस्टम, हालांकि अभी जो एंटी ग्रेविटी उसके अंदर है एंड्रॉयड का ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है बाई डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप लोग इसको बनाना चाहेंगे ना खुद से, तो पहले आपके पास 3 4 ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फ्लटर होना चाहिए आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल, एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, जावा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसका। ये इंस्टॉल है, ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो है। उसके बाद ये फ्लटर होगा इधर, फ्लटर तो वैसे शायद एप्लीकेशन नहीं है, वो एक प्रोग्राम है। जावा भी इंस्टॉल है, दोनों टाइप के जावा इंस्टॉल है। और बस यही चीज़ है, तो ये 3 चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि कई जो फाइलें वो उसमें नहीं भी बन पाती, तो इसमें वो बनाता है। ओके, सबसे पहले फाइबर्स कंसोल में जाकर फाइल स्टोर कॉपी पेस्ट करें ताकि आपका डाटा सिक्योर हो। जरा सेटअप कंप्लीट फ्लटर एंड्रॉइड प्लस वेब। अच्छा, उसने पहले जो सारे स्टेप एक बार ही बना के दे दिए थे, अभी हम लोग क्या करें, मैंने उससे एक ही प्रॉम्प्ट बनाया, फिर वो बाकी जो स्टेप है हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अब ये उसने बना के दिया, कॉपी कोड किया, हम लोग इधर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तब तक हम लोग फायर बेस पे पहले ही बना के रखते हैं, ताकि जो है ना हमारा वो टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ पे फायर बेस में आ जाते हैं। फायर बेस पे किसी ने पहले काम किया हुआ? जी किया हुआ है। जी हाँ, बेकरी वो वाला आप थोड़ा दोनों सा को किया दिखलाया था। था। ये मेरे देखिए ऑलरेडी पहले ये प्रोजेक्ट सर चल रहे हैं। ये कॉलिंग ऐप जो मैंने फैमिली के लिए बनाई थी, जो एंड्रॉयड ऐप मैंने बताया भी था एक बार शायद। और ये सब मेरे पुराने, तो हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये आप देखते जाइएगा कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। ये एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं आमिर भाई? जी जी, एंड्रॉयड ऐप है। अभी ये मैं इसका बना रहा हूँ, इसका बैकएंड बना रहा हूँ फायरबेस पे। ये क्या है कि ये दो दो एप्स, 3 एप्स, जितनी भी हम लोग एप्स बनाएंगे ना इसके लिए, जैसे 2 4 अकाउंट हैं, कोई मैं ऐसी सिस्टम बना लेता हूँ, तो ये सबका डाटा वो लिंक रखेगा। कभी आपका डाटा वेस्ट नहीं होगा। आपकी ऐप बंद होती है, क्रैश होती है, तो आपका डाटा पीछे बैकअप में महफूज रहता है उसका।
अच्छा, ये हम लोग अभी ऐड ऐप करें तो हमने इसको पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि हमने इसको ये वेब सेलेक्ट करना है। एप्पल है, एंड्रॉयड है, वेब, तो ये वेब भी हमने सेलेक्ट करना है। वेब से हम लोग बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे एंड्रॉयड में। अगर पहले हमने एंड्रॉयड कर लिया तो वो सही बन नहीं पाएगा। ये इनकी इंस्ट्रक्शंस ही हैं। तो हमने ये वेब सेलेक्ट कर लिया इसको। ये उसने हमें कोड दे दिया। ये कोड जो होता है हमको देना होता है उसको। एंटी ग्रेविटी हम लोग खुद भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन जब वो एक काम करके दे रहे तो हम लोग क्यों इसको करेंगे। तो हम लोग इसको पेस्ट ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी क्लिपबोर्ड पे हो गया, हम लोग कंटिन्यू टू कंसोल जाते हैं। उसके बाद एक दो चीज़ हमने और करनी है, वो भी हम लोग इसी में कर लेते हैं फटाफट। भाई फाइल्स। स्टोर में जाना है तो इधर से ही है। यहाँ पे हमने क्रिएट डेटाबेस करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन रखना है। ये एंटरप्राइज है तो ये पेड पेड है। तो इसमें क्या होगा, 5 GB तक डाटा मिलता है। वो टेक्स्ट की सूरत में होता है, लेकिन उसको लिंक्स में भी कर सकते हैं, वो भी मैं किसी टाइम बता दूंगा आपको। वो लिंक्स जो है ना वो क्रिएट कर देता है। जैसे अगर आपने फोटो वेब से ली है या उसके लिंक्स क्रिएट करवाए हैं तो आपको वो काम चल जाता है आपका। पहले ये पिक्स भी फ्री देता था, लेकिन अब नहीं देता। अब वो पिक्स के ऊपर इसने वो इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है कि आप कार्ड पहले लोड करें अपना। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देंगे तो आपको वो सहूलत तो मिल जाएगी। और 5 GB तक फ्री है। 5 GB के बाद अगर आपका यूज़ होगा तो फिर आपको वो पूरा देना पड़ेगा, उसका पे एज यू गो। तो जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पे कर लेस होता जाएगा आपका अमाउंट। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट ही रहेगा इधर, ये इसका ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, यही है। अच्छा, इसमें ये भी फॉल्स है, ये ट्रू, इसमें ये ट्रू करना, ये हम लोग उससे पूछ के करेंगे। तो ये टेस्ट मोड में आपने कभी भी नहीं करना। टेस्ट मोड का मतलब है कि सिर्फ 1 महीना चलेगा, उसके बाद ये आपका काम रोक देगा। तो टेस्ट मोड में आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। इसको हमेशा प्रोडक्शन मोड में आपने रखना है। और अगर ये चीज़ भी इसमें वो कुछ चेंज करवाएगा तो अभी हम लोग चेंज करेंगे, वो हमें देखते हैं क्या मशवरा देता है, उसके बाद ये करेंगे। अब देखते हैं इसने क्या बनाया। इसने एक भी चीज़ नहीं बनाई अभी तक। डिजाइन। आमिर भाई, इसको आप सुपर बेस पे क्यों नहीं बना रहे, तो 5 बेस सिलेक्ट करने की क्या वजह है? सुपर बस पेड़ है भाई मेरे पे। क्या इसमें क्या? ऑलरेडी मेरे काफी बने हैं और मैं इसमें फ्लेक्सिबल हूँ। और ये बहुत अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ ऐसा ही देखे। मेरे ऑलरेडी काफी चीजें इसमें बनी हुई हैं और मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। इसमें मैंने आज तक कुछ इशू नहीं मुझे लगा। बेहतरीन सिंक होता है डाटा भी आपका। ये देख ले मेरी कितनी ऐप्स बनी हुई हैं, इसके अलावा भी मेरा अकाउंट उसमें भी बनी हुई है। सुपर बेस पे अगर मैं बनाऊं या कोई बनाए तो बाद में 5 बेस पे कनेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। वो किसी भी टाइम पे आप अपना डाटाबेस चेंज कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वही ऐसे जैसे मैंने ये कोड पेस्ट किया ना अभी, ये देख रहे हैं, ये आपको एपीआई वगैरह मिली है इसकी, तो आपने इसको ही दोबारा अपने अपने एंटी ग्रेविटी को देके अपना चेंज करवा सकते हैं कोई भी, कभी भी बैकएंड वगैरह अपना जो भी है आपका डाटाबेस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अभी आया हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहे कोई?
क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है? जी जी, जी भाई, हो रही है शायद। पता नहीं, कोई कर रहा ये होगा। ये जो जूम है ना, ये ऑटो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक। वो तंजील भाई दे देंगे। तो देखो, उसने जो ना प्रॉम्प्ट ऐसा दिया है, हम लोग देसी तरीके से बना लेते। ये सिंपल ही बनाना चाहिए था, कोई इतना बड़ा तो था नहीं ये, तो उस चक्कर में पड़ गया मैं। वो भी क्योंकि उसको बहुत ये तवील प्रॉम्प्ट दिया था, तो वो उसी हिसाब से सोचना शुरू शुरू हो गया था। तो अब वो ये खुद ही अपने हिसाब से, हमने सिंपल एक चीज़ बनानी है तो सिंपल के हिसाब से जाते हैं। बहरहाल वो भी तरीका है, आप उसको भी गौर कर लीजिए, लेकिन क्या कभी टाइम शॉर्ट है। अभी इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान दे दिया, हम लोग देख लेते, जैसे मैंने आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इम्प्लीमेंट प्लान को अपडेट कर दिया, इसने प्लान में ग्राफ्स के ओके फिक्स रीजन के साथ आप करेंगे। आपको रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा ताकि वेब डेवलपमेंट दोनों पर फर्क लगे। अब देखिए, रिस्पॉन्सिव का मैं भूल गया था, इसने खुद ही ऐड किया आपने अच्छा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान में क्या है अभी देख लेते हैं। चलो, जो भी है वो करेंगे बाद में, लेके क्लिक कॉपी प्रोसीड। आप लोगों में से किसी ने पहले बनाई है एप्लीकेशन? नहीं भाई, नहीं बनाई। किसी ने भी नहीं बनाई, किसी एक ने भी नहीं बनाई पहले? जी भाई, मैंने बनाई है अमर भाई। हाँ उस्मान भाई, आपने तो बनाई है। हाँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, किसी ने कोई अगर बनाई है तो आप किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से या किसी और तरीके से बना रहे थे? एक मैंने भाई इसी फायरबेस से बनाई थी, तो एक मैंने गूगल शीट से कनेक्ट की थी। दोनों तरह की बनाई थी मैंने। गूगल शीट पे तो मुझे नहीं लगता कोई इतना खास उसका है। फायर बेस का फिर भी ठीक है, मैंने गूगल शीट पे भी एक ट्राई की हुई है। डाटा सिंक नहीं होने में मेरे बहुत को टाइम जाता है उसको। ये नहीं फास्ट है। इतनी देर। हाँ, ये थोड़ी सी स्लो है जरूर वाकई। फायरबेस वाली बहुत फास्ट है। फायर बेस बहुत फास्ट है। मैं ऑन द स्पॉट, अगर अपनी किसी एक एप्लीकेशन, मेरे 5 कंप्यूटर पे मेरी एक चल रही है, मैं एक पे एंट्री ये सिर्फ करूँ, ऑन द स्पॉट दूसरे ये पे वो चेंज हुई होती है। ऐसे ही ऐसे एट ए टाइम हर जगह पे चेंजिंग हो जाती है। हाँ, वो इसलिए मैं फायर बेस को करता हूँ प्रेफर। हालांकि सुपर बेस भी देता है थोड़ा सा वो फ्री डाटा, लेकिन जी। फायर बेस का तो जोड़ ही कुछ नहीं है। मैंने इसमें देखे कितने ये फ्री बना दिए हैं अपने, तो बेहतरीन वो चलते हैं सब। ये देखे ये मेरे गूगल कितने शीट ऐप्स वाली चल का रहे ना हैं वो इसमें। 4 से 5 सेकंड लेती है सिंक होने में। नहीं, वो टाइम लेती है। जी। फायर बेस बहुत बेहतरीन है, मैंने हालांकि मोंगो डीबी पे भी बनाया, वो भी स्लो है। जी। आमिर भाई, इरफान भाई के लिए ना छोटा सा अगर रिकैप हो जाता ना, कि स्टार्ट में आपने जस्ट प्रॉम्प्ट किया है, उसके बाद आपने कहा ये वाले सॉफ्टवेयर हाँ, इरफान डाउनलोड ही भाई इधर दो। है, इरफान भाई आप बोले जरा प्लीज।
मैं तो आगे से आया हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि जो रह गया वो रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। वो प्रॉम्प्ट मैंने नहीं देखा कहाँ से हाँ शुरू वो हुआ। कुछ ऐसा नहीं, बस हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था पहले, उसको डिटेल प्रॉम्प्ट दिया था, उसको जेमिनी से आइडिया लिया था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा तो प्रोजेक्ट है नहीं कि जिसको हम लोग भी मैनेज ना कर सकें, तो फिर मैंने उसको छोड़ के फटाफट फायर बेस का वो अकाउंट बनाया, जैसे आपको भी याद है, आपका बना के दिया था मैंने, जी जी, उसी बनाया था तरीके से लेकिन। आपका ये बनाया मैंने। जी जी। अच्छा, इसमें बनाया भी आपने फायर बेस का दोबारा अकाउंट? हाँ मैंने बना लिया, क्योंकि मैंने क्या कि टाइम वेस्ट नहीं होना, तो मैंने पहले अच्छा, बना लिया। हालांकि रिकमेंडेड यही ठीक है, होता है कि बस आप वो। बाद में बनाए, यहाँ पे मैंने अभी तक रखा हुआ मैंने इसको। ये जब भी जैसे ही वो कहेगा इसको ट्रू करना है, फॉल्स करना है, या कुछ और इसमें एंड डालनी है, तब वो मैं इसको करके तो फिर इसको क्रिएट करूंगा। अभी मैंने इसलिए इसी की इंस्ट्रक्शन के लिए रुका हुआ हूँ। ठीक है, चलिए बस वो देख शुरू लेते से हैं अभी क्या। रिकॉर्डिंग में मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। हालांकि ये सब मैं बड़े डिटेल बना चुका हूँ अपने, ये जो मेरे है ना, ये जो है, मैं आपको आमिर भाई, दिखा देता ये हूँ अभी। फ्लटर पे बना है, किस पे बना है? फ्लटर पे किस पे बन रहा है? ये उसकी अभी तक कुछ पता नहीं फ्लटर पे बन रहा है किस पे, वो खुद ही चला रहा है। फ्लटर मैंने इंस्टॉल किया, जावा भी इंस्टॉल किया हुआ। वो एंड में बताएगा अपने को, हम लोग उससे पूछेंगे क्वेश्चन कि किस पे बनाया है, क्योंकि आप ये सारी हेल्पिंग एप्लीकेशन आपके पहले होनी चाहिए। जावा होना चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए। और जावा दो टाइप के होते हैं आजकल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक किसी जो आजकल नई एप्लीकेशन आ रही है जावा, उसको सपोर्ट कर रहा है, पुराने पे भी चलती हैं। अच्छा आमिर भाई, सर से मैंने इसको पूछा था, मैंने कि जो फ्लटर हैं, डार्ट्स लैंग्वेज वगैरह हैं, इनकी कोई एप्स वगैरह हैं क्या, कोई इंस्टॉल करना पड़ेगा? वो कह रहे थे इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बस एंटी ग्रेविटी को आप कह दो कि इस जबान में ये बना दो तो वो खुद ही लग जाते हैं। आप वो कह रहे लग हैं तो जाते, फ्लटर जैसे इंस्टॉल देखिए कर मैंने लो। जावा किया हुआ है, पहले क्या होता था। आजकल तो उसने इसके अंदर इंटीग्रेटेड है ना, ये जो इंटीग्रेविटी में आपने देखा ना, जब इंस्टॉल करते तो एंड्रॉयड जी ऊपर ही जी, आ रहा होता है। आजकल ये बिल्कुल। है, पहले नहीं था। पहले हम लोग ये जावा मैंने रखा हुआ है, एंड्रॉयड स्टूडियो या मैंने रखा हुआ है। ठीक तो है। अभी इसके रखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं रखो, क्यों नहीं रखो, कई बार वो नहीं कर पाता। अच्छा। कई बार वो आपको फिर भी ऑप्शन दे देगा, आप एंड्रॉयड पे जाके आप डाट एपी के अपना करो उसको, वैसे खुद अभी तो करो। सर ने बहुत बड़ी ऐप बनाई है, और वो स्मूथ सारा एंटी ग्रेविटी में सारा काम हो गया है। और हो जाता है, उसमें कुछ नहीं सर है। से मैंने सवाल भी किया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो लैपटॉप में रखना चाहिए, यानी वो कह रहे थे कि इसको डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है इसकी। पता नहीं यार, अभी तो मैंने तो फिलहाल इस चीज को नहीं मैंने कहा। मैंने इस डिलीट चीज में भी करने की सर की क्या क्लासेस जरूरत नहीं है? ना ले पड़ा रहे हम रहने लोग। दो भाई। डिलीट करने की क्या जरूरत है? मौजूद रहने दो उसको। आप पढ़ा तो पढ़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है उसको। जी कभी जी, मुझे ऐसे एक ही दो है। बार मुझे लगता है कि एक दो बार उसने मुझे खुद कहा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके उसको बिल्ड करें, हालांकि वो करता खुद ही है, हमको बस जी उसको जी, फोर्स करना पड़ता है कि आप करो इसको। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरा था टास्कर प्रो, टास्कर, एक मिनट। आपने इसको बोला था कि मुझे जो एप्लीकेशन बना के दो वो सारे प्लेटफॉर्म पे चले, एंड्रॉइड पे, वेब पे, हाँ हाँ, आईफोन। मैंने बनाया बनाया वेब एप्लीकेशन बनाई है, और वो बनाया है इसका। अब ये देखें, ये मेरी ऑलरेडी ये बनी हुई है, बहुत डिटेल्ड बनी हुई है ये देख रहे हैं आप। इसके अंदर पूरा मेरा ये सिस्टम है, जो मैंने एंड्रॉयड भी बनाया हुआ है इसका, ये मैंने दिया भी था कुछ लोगों को। और इसके अंदर पूरा ये चीज़ जो है ना, आप वॉइस के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो, रिमाइंडर्स भी हैं, डायरी भी है, एक्सपेंस भी है। आप पूरा देखेंगे, एंड्रॉयड में भी बना हुआ है, इसके अंदर मेरा वेब एप्लीकेशन में भी ऑलरेडी बना हुआ है। बस सिर्फ ये क्लाउड का भी सिंक नहीं है, लेकिन वो भी सिंक हो जाता है। सेटिंग में एपीआई आप देखें, एपीआई डाल के क्लाउड का बस उसको मैंने सिंक करना, वो कर लूंगा मैं कभी भी। तो ये भी मेरा बहुत बेहतरीन चलता है ये एप्लीकेशन। पूरा इसके अंदर अगर आप कुछ भी करें तो ये आपको क्लाउड के प्रॉपर। क्लाउड, क्लाउड ऐप है कि? क्लाउड 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 नहीं, क्लाउड क्लाउड और चीज़ है, क्लाउड और चीज़ है। क्लाउड मतलब के स्टोरेज। क्लाउड डेटाबेस, आपका क्लाउड डेटाबेस, जैसे ये फायरबेस है, इस तरीके से क्लाउड होता है। अच्छा अच्छा। क्लाउड एआई है। अच्छा, ये आपने इसने बनाया, मैंने आपकी सारी इंस्ट्रक्शन तैयार कर दी क्या? अच्छा, इसके हम लोग इसके पढ़ने की बजाय ऐप को चेक करते हैं इसने क्या किया। तो ये तो नहीं चल रही, हम उससे कुछ और उसने बनाया होगा, किस पे चल रही वो देखते हैं।
अच्छा अमर भाई, अगर यही ऐप हमने आईफोन में चलाना हो तो वो चल जाएगा ही, उसके लिए अलग प्रोसेस है कोई? आईफोन में भी बन सकती है। जैसे ये देखिए, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया ना, ये देखें। इसमें जब आप ऐप सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे मैंने वेब सेलेक्ट किया था। वहाँ पे आप आईफोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर आप अपनी जो उस एप्लीकेशन को उसमें भी चला सकते। अभी देखिए, इसने लिंक दे दिया, उस पर नहीं चलना था, ये अलग लिंक था। तो ठीक है। ये लोडिंग डाटा हो रहा है। तो फिलहाल ये इसने ऐप प्रॉपर नहीं बनाई है, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये क्या आ रहा है। अब ये भी मैंने स्क्रीनशॉट का अपना ही बनाया हुआ है, क्योंकि ये जूम पे कई बार नहीं भी चलता। तो मैंने ये अपना ही बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि कुछ आपको विंडो शिंडो नहीं आती, लेकिन डायरेक्ट आपका ये आ जाता है सिस्टम। क्या सवाल कर रहे थे कोई? अच्छा, आया आया आया, सॉरी सॉरी, लेट शायद हुआ ये। अच्छा, उसको रोक देते हैं। अच्छा, ये देखिए, अभी ये ऐप उसने बनाई है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को भी फिक्स करनी है। जैसे पहले चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। इनकम में हम लोग इसको डाल देते हैं जी, 1 लाख डाल देते हैं। ये इसमें देखिए, इसने बिल्ट इन कर दिया। जैसे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग सैलरी कर देते हैं, और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं 6 बार आज की डेट हटाते हैं, या डेट हम लोग फर्स्ट ही ले लेते हैं जो मंथ की होती है। ऐड इनकम की, ओके, इसने इंस्टॉल किया इसको। इसके बाद हम लोग इस पे फिर से ऐड करते हैं कोई हमारे कुछ और टाइप से इनकम हमारी बिजनेस से आ गई, और ये 6 आज की डेट ही ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं 25,000। हमने ये देखना है सिंक करता है कि नहीं उसको। तो ये कर रहा है, तो हम लोग ये एक तो इसका डॉलर का अकाउंट हटा देंगे, डॉलर का साइन। और अभी एक्सपेंस ऐड करके देख लेते हैं। एक्सपेंस ऐड किया तो इसमें भी उसने दे दी ये सब चीज़ें। तो हम लोग उसको कहते हैं यार बहुत सिंपल सा बनाया। इसको कुछ अभी डार्क में भी देख लें, पर क्या बनाया उसने, डार्क में भी अच्छा ही लग रहा है। आपका क्या हाल है? जी जी, अच्छा है। हाँ, अभी ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कि तूने जो बनाया है। PKR कर दो आमिर भाई। सी, हाँ नहीं, पीकेआर भी हाँ, पीकेआर भी कर सकते, करेंसी का आइकॉन बना दो। कभी कभार ये करता है अपनी मर्जी, आरएस भी लिख देता है। पीकेआर ठीक है, आपकी बात भी चलो। बनाया, लेकिन इसने अच्छा है। देखो, एक ही कमांड में उसने देखे बना दिया जो हमको चीज जी जी चाहिए थी। क्यों नासरा, भी आप देख रही? जी जी भाई, जबरदस्त है, हाँ जी। हाँ, उसने एक ही देखे कमांड में हमें बना के दिया है। अभी हम लोग उसको, ये तो उसने वेब एप्लीकेशन बना दिया है, ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है। अभी हम लोग इसमें एक्सपेंस भी ऐड करके देख लेते हैं कि वो इसको जैसे ये एंट्री दिखा रहा है उसकी दिखाएगा एंट्री या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। अभी जैसे इनकम है तो एक्सपेंस में डाल लेते हैं 20,000। यूटिलिटीज में आ गए। अच्छा, इसमें इसको अदर में डालते हैं, जो नहीं रहेगी तो उसको अदर में डाल देते हैं। इसमें भी जब ये अगर हम लोग ये फिक्स भी यूज करते हैं तो उसके नीचे भी एक डिटेल वाला आना चाहिए, वो हम लोग ऐड करवाएंगे इससे। ऐड एक्सपेंस करते हैं, अभी देखें ये इसमें रेड ग्रीन में वो शो कर रहा है, तो इसमें रेड में शो कर रहा है, और ये ग्राफ में भी आ रहा है आपको, ठीक है।
तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। ये 1 लाख टोटल बैलेंस अभी ये माइनस हो बचा। गए हैं 25 से। टोटल इनकम ये थी हमारी, तो ये इसमें लेस हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में ये परफेक्ट काम कर रहा है अभी तक। चलो, अभी क्या बोल रहा मैंने, आपके दोनों सेक्शन फॉलो कर दिए थे। तो हम लोग एक बार इसको फिर से हार्ड रीसेट कर लेते हैं। Ctrl F5 से हार्ड रीसेट होता है। अब ये देखिए थोड़ा लेट ले रहा है, क्यों ले रहा है? कि वो फायर बेस पे इसका डाटा चल रहा है। अगर लोकल कंप्यूटर पे होता तो इतनी देर नहीं लेता। लेकिन एक बार जब ये सिंक हो जाएगा तो फिर ये प्रॉपर चला करेगा। आपका क्या ख्याल है कि बंदे को डेटाबेस पहले बनानी चाहिए या पहले इस तरह से ऐप वगैरह बना के उसके मर्जी है बाद आपकी। देखिए उसको? मैंने मैंने इसलिए बनाया पहले कि हम लोग काम कर रहे थे ना, तो हमारा टाइम ना ठीक है, वेस्ट साथ हो, साथ हो इसमें जाए। भी एक कंसर्न ठीक था। है। लेकिन वो मेरे ख्याल से बाद में ही बनाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपका एक सिस्टम चल रहा होता है ना, तो आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो आपको फॉलो कर देता है। अभी उसको मैं बोल दूं देखिए बहुत स्लो है। शायद आपकी ना ज़ूम पे स्क्रीन शेयर है ना, वो भी रीजन हो सकता है। आपको याद है जब आप एक नहीं दफा? नहीं, मेरे मेरे खुद भी तो नहीं आ रहा ना, मेरी स्क्रीन पे भी नहीं आ अच्छा। रहा ना। मैं तो अपनी स्क्रीन खुद देख रहा हूँ। सही सही। हाँ, वो असल में क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा उसको। क्या ये अभी रीजन देगा या हमें बताएगा? पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है वैसे। ये किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शायद उसने फायर बेस का उसने कर दिया इम्प्लीमेंट ना, जो मैंने कोड दिया था उसको। अभी फायर बेस का भी ऐसे पूरा कंप्लीट काम नहीं हो, उसको बताना है अभी कि हमने ये करना है, इसको क्या करना है। वो एक बार बता देगा। ये देखे फायर लोडिंग डाटा फ्रॉम फायर बेस, ये देख रहे हैं आप, लिखा आ रहा है। तो अभी इसने एरर दे दिया। अब वो उधर से ले रहा था, शायद उसमें कुछ एरर आया। मैंने आपको कोड में एक अपडेट पुश कर दिया। अगर फायर बेस कनेक्ट नहीं होगा तो आप 10 सेकंड बाद खुद डाटा भी दे के एक बार रिफ्रेश करें, चेक करें। अगर फिर भी मसला तो बताएं। चले, आ गया अभी। ठीक है, अभी उसने फायर बेस को हटा के डायरेक्ट डाटा दिया हमें। तो क्योंकि फायर बेस अभी कनेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, पहले भी तू एप्लीकेशन। अच्छा, मैं इसको ये दे देता हूँ स्क्रीनशॉट कि हम लोग अभी क्या करना है। तो उसके बाद फिर एंड्रॉयड पे चलेंगे। तो अभी मैंने उससे पूछ लिया कि ये कोड क्या करना है। कभी कभी इस पे फॉल्स ट्रू करना चेंज या पूरा कोड चेंज करवाता है। वो हम लोग से पूछ के करेंगे क्या करना है। अच्छा, तरीका एक सबसे समा वहाँ स्क्रीन पर ये टेस्ट स्टार्ट टेस्ट मोड वाले सर्कल रेड पर क्लिक करिए। देखिए हमेशा ये ऐसे ही मिसगाइड करता है। अब मैं इसकी क्लास बाद में लूंगा। ये देखिए 30 दिन के लिए एक्सेस देगा, ठीक है। तरीका दो, अगर आप स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड जो भी सिलेक्टर के साथ क्रिएट बटन बनाना है, तो क्रिएट होने के बाद आपको ऊपर रूल्स के तक जाके ओके रूल्स में जाना पड़ेगा, और उसमें फॉल्स को मिटाकर ट्रू लिखना होगा, ठीक है। पब्लिश करना, मेरी रिकमेंड है कि आप स्टार्ट इन टेस्ट और क्रिएट पर क्लिक करें। मैं आपको कुछ कर दूं नहीं। तो उसने बोला कि आप ट्रू को फॉल्स, अगर तो आपने दूसरा ये मोड यूज करना है तो ट्रू कर दो उसको। तो अभी हम लोग उसको जाके, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज नहीं होगा। आप लोग इसको करेंगे रूल्स में जाके चेंज।
फायरबेस का जो नए वे बंदे हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि मतलब एक दो बार आप करेंगे तो फिर, पहले मैं भी स्क्रीनशॉट दे दे के करता था। तो अभी ये देखिए, ये रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग आएंगे। मैं इसको फॉल्स की बजाय ट्रू कर देता हूँ। नीचे आ भी गया। इसके बाद इसको करना पब्लिश। अब वो कहेगा डाटा हर कोई आपका देख सकता है, हम लोग कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। टू सिक्योरिटी रूल आर डिफाइंड पब्लिक, तो हमने यानी पब्लिक ही करना ट्रू फॉल्स करने से जी। क्या चीज चेंज होगी? क्या? ये ट्रू और फॉल्स करने से क्या चीज चेंज होगी बोला, ट्रू ट्रू से फॉल्स फॉल्स करने से करने ये से? होते हैं, जैसे उसने हमें टेस्ट मोड दिया था, टेस्ट मोड में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टेस्ट मोड आपका 1 महीने तक चलेगा, वो हर कोई देख सकता है। अभी ये क्या कि मेरा पब्लिक के लिए डेटाबेस होगा, मैं जिसको भी एप्लीकेशन दूंगा वो पब्लिक में आता है ना सारा। तो कोई भी इस चीज को मेरा कर सकता है अपना। हम लोग जैसे किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एंटरप्राइज में जाके बनाएंगे, उससे हम लोग चार्ज करते हैं, उसको पैसे देंगे, तो तब हम लोग उसका एक्सेस उसी तक रखेंगे। तो नॉर्मल बंदे को अगर उसने देनी होगी तो तब हम लोग उसको भी पब्लिक कर देंगे। लेकिन इसमें ट्रू फॉल्स में ये है कि पब्लिक आपके डाटा को एक्सेस कर सकती है। आप लोग पब्लिक इन्हें, जैसे कि अभी एप्लीकेशन में आपके साथ शेयर करूंगा तो आप सब लोग इससे फायदा उठाएंगे, ये चीज़ है। लेकिन इसमें ये क्या हो जाएगा कि आपको जो है ना, आपके अकाउंट बनेंगे तो अकाउंट तक कोई दूसरा बंदा रिसाई नहीं कर सकेगा। जैसे जैसे मैं एक बताता हूँ, आमिर@the rate of कुछ भी लिख देते हैं आगे, ठीक है, जीमेल ही लिख देते हैं, वो फॉल्स ही होगा, लेकिन इस पोर्टल के अंदर वो आपका ट्रू होगा। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये देखिए, आपने माफ कीजिएगा, आपने बोला 30 दिन की एक्सपायरी है। अब आप उसी स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड में रहने दें और क्रिएट का, ठीक है, मैंने ये कर दिया। ये इसकी डिटेल में आपसे दोबारा बाद में इंशाल्लाह पूछ लूंगा, थोड़ी सी समझ नहीं कोई आई मसला थी। नहीं, ठीक इंशाल्लाह हो। इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा, ये इनिशियल वाकई में आप नए बंदे के लिए प्रॉब्लम ही है इसकी। ठीक है, अब ये इसको कर दिया हमने। अब हम लोग इसको कह देते हैं कि भाई इसको एंड्रॉयड में भी बना दे। श्यामन भाई से ये कहा जा सकता है प्रॉम्प्ट में कि मैं एक डेली एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई प्रॉम्प्ट लिख दो। ऐसे में तो सिंपल अल्फाज में बनाया मैंने ना वही आपने। मैंने पहले ना वही ट्राई किया था, वो बहुत लंबा खींच के ले गया, ये इतनी लंबी कोई चीज है नहीं। ठीक है। जैसे हम लोग अगर काम करते हैं तो वो उसी तरीके से काम करना, वो क्या है कि वो पूरा एक प्रोफेशनल वे में लिख के देगा। लेकिन वो आपका तब काम आए जब आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तब आपसे को होता है कि मिस हो जाएगी चीज। कोई बड़ी चीज बना रहे हो तो तब आप प्रॉम्प्ट लिखवा लें, नहीं तो इतने नॉर्मल से काम के लिए प्रॉम्प्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है। सही। हाँ, ये देखिए, इसको मैंने पूछा कि वो कर दिया, तो उसने बोला कि ऑलरेडी मैंने आपने जो दे दिया था वो मैंने कर दिया है। आप क्योंकि हम रूल में ट्रू कर दिया है तो उसकी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। आपकी ऐप 100% रेडी है और लाइव है। ठीक है। अभी हमने ये जो अपना इसको काम करवाना था ना, वेब एप्लीकेशन की हद तक वो सारा कंप्लीटेड है। अब मैंने इसको जितने भी मतलब वेब एप्लीकेशन, तो किसी भी कंप्यूटर पे चले, चले 10 पे चले, किसी भी चले, मैंने इसको इसलिए डाटा देना है। हमारा मेन मकसद अभी एंड्रॉयड था, हम मैं अभी इसको बोलूंगा हाँ इसे भी एंड्रॉयड में भी कन्वर्ट करो। ये क्या करता है कि आपको पूरा वो फाइल्स बना देता है, और फिर आपको कहता है कि आप जाके ना एंड्रॉयड स्टूडियो में खुद ही बना लो। तो मैंने पहले इसको बोल दिया कि भाई तूने ही सब कुछ बनाना। तो फिर वो क्या कि हो सकता है अभी भी करे पंगा कि नहीं तुम बना लो, तो बस तो मैंने यही कि इसको पहले ही दे दिया प्रॉम्प्ट कि नहीं तुमने बना के देना है। तो अब देख लेते हैं क्या करता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेटिंग लगाई हुई है।
कभी कभार अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो ऑटोमेटिक वो इस चीज़ को देख के तो उसको कंटिन्यू करते, मैंने जनरेट कर दिया ताकि डिटेल में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। नहीं करना पड़ा आपको, सच में कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी कमांड इंस्टॉलेशन खुद बहुत करूंगा आज से आपकी एप्लीकेशन। बस एक दो प्रोसीड पर क्लिक करें, ठीक है। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं पढ़ते, तो हमारे हिसाब से दिया होगा उसने। और ये इतनी बड़ी कोई ऐप नहीं है, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स ये क्रिएट हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या कुछ भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे मैंने अपना वो बनाया हुआ ना, आप उसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेट करवा सकते हो, आपके रिमाइंडर भी आ सकते हैं, आप एक पूरा एक प्रो टाइप की एक खुद बना सकते हैं इसी को आप करते करते ना। अभी तो मैंने सिर्फ ये आपको सिखाने की घर से इतनी सिंपल चीज बना के दी है, लेकिन अब जब आप खुद से काम करेंगे तो ये चीजें बड़ी आपको आइडियाज आते जाएंगे कि यार मेरी ये चीज बनी हुई है तो मैं इसके अंदर ये भी ऐड करा दूँ, ये भी ऐड करा दूँ। जैसे मेरा ये मल्टीटास्कर प्रो है, ये मेरा सारा वर्क पड़ा हुआ उधर, तो इसमें मैं, इसमें देखे मल्टीटास्कर मैंने प्रो क्या कितनी चीज़ है चीजें ऐड आपकी? करवाई हुई हैं। नोट्स भी, वो मैंने ऐप ये बनाई थी ना, उसमें आपको शायद याद नहीं है। अच्छा, आपने मल्टीटास्कर प्रो के नाम से बनाई थी? हाँ मैंने दी हुई है एप्लीकेशन, सबको दी थी शायद ग्रुप में, ये देखें। इसमें नहीं, वॉइस से मुझे नहीं पता। रिलेटेड कमांड भी हैं। जैसे कि मैं इधर बोलता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो ये पूरा मतलब देखे चल रहा है इसमें। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश बोलेगा, नहीं तो उर्दू भी आप ले सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इसको रोकता हूँ। हेलो क्या हाल है, एक मिनट भी चलाता हूँ। हेलो क्या हाल चाल है, ये देखें पूरा मतलब चल सकता है। अमाउंट भी ना आप लिखेंगे तो अमाउंट भी इसको लिख देगा वो। और ये मैंने पूरा एंड्रॉयड भी बनाया हुआ है इसका। इसको जैसे मैं उर्दू में बोलूंगा ना, 500, एक मिनट, 500, 5 लाख, तो ये पूरा उसको प्रॉपर लिखता है। इंग्लिश में बोलूंगा तो 500,000, 500,000, ये यहाँ पे आगे थोड़ा मसला है। 500,000, 1,000 लिख दिया उसने, तो ये थोड़ा सा इसमें आता है, लेकिन उर्दू में बड़ा परफेक्ट है। 500,000, ये अब आया। थोड़ा हमारे लहजे में भी आ जाता है ये चीज़ थोड़ा ना। ये डायरी में रिमाइंडर्स हैं, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये व्हाट्सएप इसको भेज सकता है, जो पूरा आपका चलता है सिस्टम उसी तरीके से, ठीक है। तो ये बड़ी परफेक्ट ऐप बनी हुई है मेरी, ये वाली मैंने दी हुई है काफ़ी लोगों को, ये भी एंड्रॉयड भी और ये वेब एप्लीकेशन भी है। और कोई किसी के माइंड में सवाल हो इसके रिलेटेड ही?
कोशिश यही किया करें, पहले जब आप कभी एंड्रॉयड ऐप बनाए ना नॉर्मल सी, तो पहले आप अपनी इसकी वेब एप्लीकेशन बना लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो परफेक्ट चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि एंड्रॉयड में करना एक थोड़ा लंबा काम हो जाता है, उसको सिमुलेटर पे चेक करना, ये वो। मैं तो सिमुलेटर के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं पहले उसको डायरेक्ट अपने फ़ोन में ही चेक करता हूँ, ताकि जो भी इसका परफेक्ट आइडिया हो जाता है। ऑलमोस्ट बन गई है इंशाल्लाह। तो बहुत आसान है बनाना, कोई इसमें है ही नहीं इतनी टेंशन। मुझे तो मैं नया एंटी ग्रेविटी बहुत पसंद है, पुराने वाले में इतना ही नहीं दम नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। चाहे डाटा की लिमिटेशन है, लेकिन जो है ना, नया परफेक्ट काम करता है। काम बहुत अच्छा करता है ये। किसी और को एक्सपीरियंस है? काम बहुत अच्छा करता है ये इंटीग्रेविटी अभी। बहुत अच्छा काम करता है, काफी चीजें इसके अंदर जो है ना, उन्होंने ऐड की हुई हैं जो पुराने वाले में नहीं थी। लेकिन क्या है कि और कुछ लोग बहुत, अभी भी पुराने वाले से फ्लेक्सिबल है। नहीं ये बहुत स्मूथ चलता है नया वाला। हाँ। वो डाटा की अगर नए आपके वाले माइंड में ना कि में पुराना डाटा कम यूज करता है, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना भी सेम ही डाटा लेता है। अच्छा, ये नए वाले में एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है? जैसे एस एफ टी पी कोई एक्सटेंशन हमने पुराने एंटी ग्रेविटी में ऐड की थी ना, तो कहते हैं इसके अंदर ऐड की सूरत नहीं है। एक्सटेंशन किस चीज की? जैसे की थी ना, एस एफ टी पी फाइल को मतलब कि लाइव चेंजिंग करने के लिए। यार लाइफ चेंजिंग, मैं आपको चीज बताऊं, इसके अंदर आपने एक बार उसको लिंक बताना आपका इसका गिटहब का, जिसका भी जिसके ऊपर भी आपने काम किया होता है, वो कंटिन्यू उसको साथ साथ मैनेज करता है। आपको एक बार क्लोन मारने की ऐसी चीज करने की जरूरत ही नहीं रहती। आप कभी ये ट्राई करके देख रहे हैं, इसके अंदर आप एक बार उसको लिंक दे देना अपनी, उसका जो गिटहब का जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिक साथ साथ उसको भी लेके चलता है। जो चीज आपके लोकल होस्ट पे ठीक होगी, उसके ऊपर भी चीज ठीक होगी, ये ऑन द स्पॉट ही। मतलब उसने ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको ये दे दिया हुआ है उसके बदले में। अच्छा अमन भाई, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक फोल्डर पे हम दोनों एंटी ग्रेविटी में से ना जिस पे चाहे काम कर सके उसे अपलोड करके काम कर लिया, फिर दूसरे पे अपलोड कर दिया, ये है ना पॉसिबल ऐसे? हाँ, वो तो कोई मसला नहीं, आप उसी फोल्डर में क्लाउड क्लाउड से काम कराओ, किससे भी कराओ, वो आपकी मर्जी है। कोडक से करवा लो, कर्सर से करवा लो, किसी मैंने तो एट एट मोमेंट दो 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 एक टाइम पे दो दो फोल्डर पे भी काम किया, मतलब दो दो एजेंट पे काम किया, एक ही फोल्डर को दोनों में इंटीग्रेट किया हुआ है। एक कमांड उससे देता था, एक कमांड उससे देता था। उन्होंने तो कुछ नहीं करना, उन्होंने आपकी फाइल को रीड करना है, और आपका काम आगे कंटिन्यू करते रहना है। जो आप उसको कमांड दोगे उसको कमांड दोगे, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों को नहीं चला सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। पहले ऐसे तो आप एक को मिक्सअप हो चलाओ, फिर जाएगा। दूसरे को चलाओ। हाँ जी, वरना तो मिक्सअप हो जाएगा काम। क्योंकि कर्सर में क्या था कि अच्छा क्लाउड था, तो मैं जो मुश्किल काम होता था
एट द स्पॉट मैं उससे करवा लेता था। जो आसान काम होता था मैं फ्लैश से करवा लेता था। क्या मसला। अच्छा, ये इसमें ज्यादा टाइम लेता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेता था, क्या नाम है इसका, एंड्रॉयड स्टूडियो में जिसके अंदर बिल्ट इन है वो इतना नहीं अच्छा लग रहा मुझे। एंड्रॉयड स्टूडियो जल्दी बिल्ड कर देता है। ये देखो, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर में उसने इतना ले लिया वो टाइम। मैं तब तक इसको ट्रांसफर वाला भी सिस्टम कर लूँ कि उसका क्या कोड है। हमारा ने ना एक सवाल टाइप किया हुआ है। जी जी। अ, क्या। क्या आप मैंने यूआई यूएक्स नहीं डिजाइन करवाते पहले फिग्मा से स्टिच नहीं, के वो थ्रू? बाद में, वो तो बहुत इजी काम है, वो तो बाद में बहुत इजीली हो। मैंने हालां इसको दिया था ना, वो क्या नाम है इसका, कि मुझे ये दो थीम्स चाहिए। वो आप UI UX बाद में जितनी बार मर्जी करवा सकते हैं उसको आप, अपनी मर्जी का। फिलहाल तो मैंने उस पर फोकस किया हुआ था ना कि अपना वो ऐप बन जाए। ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसको बाद में आप कुछ भी कमांड देके उसको प्रॉम्प्ट देके चेंज करवा सकते हैं अपनी मर्जी का डिजाइन देके। ठीक है। मैं भाई आज बैक एंड की भी थोड़ी डेफिनेशन बता दें। मतलब पीछे से आपके इसमें लिंक्स करने को ही कहते हैं ना, बैक एंड सारा काम करे असल में प्रॉपर बैकएंड वर्किंग। आपका यार, बैकएंड आपका जो है बैकएंड होता है, जैसे अ, हम लोगों ने सलोन वाली वेबसाइट पे काम किया था ना। हाँ जी हाँ जी। वो आप जो कह रहे हो वो डाटाबेस है, वो बैकएंड नहीं है। बैकएंड और डाटाबेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम
हम हाँ जी, लोग भी वो पहले बता इसी दें में आप। कंफ्यूज होते थे कि एक ही चीज है, नहीं वो एक चीज नहीं है। वजाहत कर डेटाबेस वजाहत कर दे आपका जो भी बैकएंड मैंने की। बनाया ना फायर बेस, देखिए फायर बेस में जो डेटाबेस है ना, फायर बेस में जो डेटाबेस वो होता है जहाँ पे आपका डाटा पीछे पड़ा हुआ है और वो आपकी हर डिवाइस में सिंक हो रहा है। वो डेटाबेस आपका लोकल कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो वो डेटाबेस आपका लोकल कंप्यूटर भी हो सकता है और फायर बेस भी हो सकता है। जैसे अभी हमने जो एप्लीकेशन बनाई है इसका डेटाबेस फायर बेस है। हमने जो भी एंट्रीज डालनी है वो फायर बेस के ऊपर जाएंगी। ठीक है। और जितनी भी डिवाइसेस में हम लोग ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो क्या नाम है उसका, लैपटॉप हो, टैब हो, कुछ भी हो, तो वो क्या है कि वो उसके पीछे जो डेटाबेस चल रहा होगा फायर बेस है उसका। बैक एंड उसको बोलते हैं, जब आपकी कोई वेबसाइट है ना, वेबसाइट के जो फ्रंट एंड है वो कस्टमर के लिए होता है। ठीक है। जो कस्टमर हाँ आके जी। विजिट करता है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। कोई भी जो आपका कस्टमर विजिट कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, जो उसको फ्रंट एंड में हमने एक्सेस दिया हुआ है किसी भी हद तक, वो होता है। जो बैक एंड वो होता है जहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं, उसका जो इनकम है फलानी जो भी चीजें ये कर रही अभी, चाहिए इसने बना दिया, आप मेरे से पर्सनल पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको सारा बता दूंगा। योर एक्सपेंड रहेगा, फाइल को यहाँ से कॉपी करें। ठीक है। अभी इसने कॉपी की, लेकिन इस सिस्टम में कॉपी होता नहीं इतनी जल्दी, तो मैं उसको बोलता हूँ मुझे पाथ दे दे। अभी इसका लिंक बना के देगा तो मैं सीधा उस लिंक पे जाके कॉपी करके अपने मोबाइल में डालूंगा, चेक करूंगा। ये उसने लिंक दे दिया। ठीक है। तो हमने क्या करना है, लिंक को जाने के लिए हमने सिर्फ इतना करना है, इस हद तक पेस्ट करना है, कंट्रोल C। डायरेक्ट भी जा सकते हैं लेकिन वो डायरेक्ट जाने में थोड़ा मसला होता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें पेस्ट करूंगा किसी भी जगह ब्राउजर में, ये डायरेक्ट टू ऐप पे लेके जाएगा हमें। ये रहा वो एप्लीकेशन, ये इसने बनाया, वो छोटा सा ऐप है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरे मोबाइल में मैंने ऑलरेडी सिंक किया हुआ है, तो इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ये इस पे कॉपी हो जाएगी। आप लोगों को मैं सेंड करता हूँ, जिसने इंस्टॉल करके देखनी है देख सकता है भाई। मैं भी आपको सेंड कर रहा हूँ सबको ग्रुप में। तो एक बार इंस्टॉल करके देखें ये प्रॉपर चल रहा है, नहीं प्रॉपर चल रहा तो फिर इसको बाद में हम ग्रुप लोग। में भेज दें आमिर भाई। हाँ हाँ, भेज दिया मैंने। चल, ग्रुप में आ गया, एक बार चेक करें सब। तो मैं भी इंस्टॉल आ गई करके जी। चेक कर लूँ। हाँ वो चेक कर ले आप लोग। इतना टाइम उसने, मतलब छोटी सी ऐप है लेकिन उसने टाइम इसलिए इतना लिया कि फाइल बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। उसने अच्छा सिर्फ वेब आमिर भाई, इसमें एप्लीकेशन। जो, अच्छा, यहाँ एक वो टास्क घूम रहा है और ये खत्म नहीं होता। मेरे 2 दिन लगातार ये चल रहे अभी तक। क्या चीज, तो क्या इसका, चीज? वो एक टास्क लगा होता है ना, अभी देखें आपको भी टास्क चल रहा था। नहीं हमारा तो चल रहा नोट। है, मेरा तो इंस्टॉल भी हो गई। जी। वो आपने अच्छा क्या काम है, आपने ट्रस्टेड ऐप का होता है ना, वो ऐप स्टोर पे जाके ना आपको उसको ट्रस्टेड वे में आपको करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा वो चीज़। नहीं, वो नहीं आपको वो भी अभी चल रहा है ना। ये भाई वो नोट कह रहे डॉट हैं जेएस जो नहीं है आपका? एंटी ग्रेविटी में जो फाइल हमारी चल रही है ना, काम हो रहा है, वो फाइल एंटी ऊपर अभी ग्रेविटी से ओपन देखिए, चेक करके मेरी करनी है। देखें। मेरी एप्लीकेशन बन भी गई है, मेरी बेहतरीन चल भी रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ये क्यों चल रहा है, मैं इसको पूछ रहा हूँ, वन टास्क रनिंग, नोड वाला। किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला इसकी जी बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, जी उसकी जी। बात कर रहे हैं। ये चलता रहता है इसका ही बैकग्राउंड में, ये अभी इसमें जो नए वाले में चलता ही रहेगा, इसको आप इसका ऐसे कोई करके। ताल्लुक है ये नहीं है? ताल्लुक ने होता होगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन इसका कुछ ऐसे चलता रहता है, ये हमेशा ही चलता रहेगा। हाँ, मेरा वो या 2 दिन फिर आप से चल उसकी रहा है बात ना। कर रहे हैं? अच्छा ये नहीं देखिए, इसने नहीं, खोला है लेकिन इसमें एरर आया है अभी, देखें। किसी को पता फायर चला? बेस, बिल्कुल। लोडिंग डाटा फायर फ्रॉम बेस फायरबेस कनेक्शन आ एरर गया, आ लेकिन गया। मेरी तो चल रही है एप्लीकेशन। नहीं, मेरा इधर फायर बेस कनेक्शन एरर आ गया है। नहीं मेरा नहीं आया, मेरा चल रहा है। हाँ इनका भी आया है, किसी और का, मेरा चल रहा है। अब मेरा भी अभी आया, मेरा भी आ गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये स्क्रीनशॉट इसको दे देंगे कि भाई ये एरर आया है, इसको फिक्स कर दे। तो मैं इसको क्या है कि देता हूँ। हाँ एरर आया ना, देखा अभी इसने डेटाबेस में, या इसमें इसकी की करना भूल गया या कुछ भी करना भूला हुआ। ठीक है। तो मैं इसको इसको इंस्टॉल कर देता हूँ और इसमें भी आपको पता चल जाएगा कौन सा। एक मिनट हाँ।
मैं अभी इसमें मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी जी। हाँ हाँ जी, आ बस एक रही है मिनट। आपको। मैं एक मिनट मैं इसको इसमें सेंड करता हूँ। अच्छा इसमें मेरा भी वो कनेक्ट नहीं है, ये जो है ना व्हाट्सएप उस पे। लेकिन पहले ये सही खुला था, ऐसा ही था ना? मेरा भी पहले सही खुला, बाद में ये आ रहा है, ऐसा ही जी हुआ। जी, पहले ठीक था, शुरू में हाँ ठीक पहले। था। हाँ ठीक खुला। अच्छा हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन देख लेते हैं वो परफेक्ट है कि नहीं। ये क्या वो बनाई उसने क्या? सेफ एक्सपेंस ट्रैकर। अच्छा ये इसने उसका भी क्रिएट किया, वो अलग बनाई है, ये अलग बनाई है इसने। हम्म। इसमें भी अगर आएगा ऑप्शन तो इसमें भी आना चाहिए, लेकिन इसमें ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से इसका यूआई यूएक्स अपना फिक्स कर सकते हैं, बाद में इसको जो भी कमांड देनी है वो आपकी मर्जी अपनी होती है। ये आया देखिए, इस पे भी आ गया, देख रहे हैं? अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, या शायद वो फिक्स कर रहा होगा, मैंने उसको कमांड दी है ना। ये किस चीज का एरर है अभी साहब? ये उसने फायरबेस से सही तरीके से उठा नहीं रहा डाटा। ये सबका सिंक होना होता है ना। हाँ जी, ठीक है ठीक है। यही तो मेन चीज है, एप्लीकेशन तो बन जाएगी, लेकिन यही चीज कि ये आपकी सिंक होनी चाहिए। अब जैसे ये एप्लीकेशन बन गई है तो हम लोग अभी हर बंदा तो एक दूसरे का डाटा यूज नहीं करेगा ना। तो उसके लिए फिर ये क्या है कि बंदा अपना या तो पर्सनल बना के रख ले, या फिर जो बंदा बना रहा है जो डेवलपर है वो सबको एक एक अकाउंट की इजाजत दे दे कि भाई आप अपना अकाउंट बनाओ, तो आपके अकाउंट टू अकाउंट सिंक होगी वो। जैसे कुछ भी आप अपनी ईमेल बना लो, एक जो पोर्टल पे बनती है ना, इस तरीके से आमिर @ taskerpro.com ऐसा कुछ भी करके, तो फिर वो जो आपका दूसरा भी आपकी एप्लीकेशन होगी उसी में वो चीज आपका डाटा शो करेगी, दूसरे का नहीं शो करेगी। इस अटेम्प्ट में इसको इंशाल्लाह फिक्स करना चाहिए, नहीं तो ये बड़े बड़ा टाइम भी लेती है कभी कभी, आपको तो पता ही एंटी ग्रेविटी का क्या क्या जलील करता है। चले एक लास्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर आइडिया तो हो ही गया इसी है ना टाइम किस की तरीके वजह से से, बनती है। मेन अभी ये है कि उसका डाटा सिंक होना वो हो ही जाएगा। इसी टाइम की जी। वजह से ना आज 9 बजे वाली क्लास 11:30 बजे खत्म हुई है। आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ यही जो टाइम लेता है ना, आज 9 बजे वाली क्लास 11:30 बजे खत्म हुई है, इसी वजह से। आप भी ऐप में देखिए इस पे, टाइम बहुत देखिए इस ज्यादा पे ले क्या लेता है लिखा आ ये। रहा है, जो जो एरर लिखा आ रहा है ना, जो एरर लिखा आ रहा है उस पे देखिए वही लिखा है कि गो फायर स्टोर रूल्स एंड सेट देम टू टेस्ट मोड अलाउ रीड राइट इफ ट्रू। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ था, तो फिर उसने ऐसा क्यों दिया वो देख लेते हैं अभी। ये देखिए वही चीज उसने दी हुई है। इसको बोल देते हैं फायर कंसोल में जाते हैं हम लोग, सिक्योरिटी, डेटाबेस, फायर स्टोर, शायद पब्लिश पब्लिश भी हुआ था, सब हुआ था। हाँ अलाउ रीड राइट इफ ट्रू, ठीक तो लिखा हुआ है, फिर क्यों कर रहा है ऐसे? अब ये एप्लीकेशन का एरर नहीं, एरर ये सिर्फ उसका दे रहा है, हाँ, डेटाबेस का। एप्लीकेशन परफेक्ट बनाई है उसने।
मेरा ख्याल है कि नई नहीं करनी पड़ेगी, शायद इसी को कर देगा। वो अपडेशन अगर किया ना उसने, तो डायरेक्ट इसी ऐप को ही कर देगा वो। क्योंकि ये फायर बेस का इशू आ रहा है, उसका इशू नहीं है, एप्लीकेशन का इशू नहीं है। अभी लेकिन लोड फास्ट हो रहा है। मेन बस डाटा का इशू आ रहा है अभी। अच्छा, अभी इसने बोला जी मैंने फायर बेस फिक्स कर पास दफा बग्स होगी। हाँ, ये ट्रू कर दिया। ओके, हम लोग ये फिर से नहीं ले लेते हैं। पुरानी आप लोग डिलीट कर दीजिए। अब इसने लेटेस्ट वाली कौन सी की है? कौन सा टाइम है? 9:45 है? नहीं, ये वाली रही। ये देखिए 10:24 वाली। ये चीज़ों का भी ध्यान करना आपने, क्योंकि तीन तीन चार चार बन जाती है। बाद में तो आपने एक ही रखनी होती है, लेकिन पहले इसको। ये ऑलरेडी पहले एक पड़ी इसी नाम से, उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ इधर। चलिए, मैं नई वाली भेजता हूँ आपको, एक बार इंस्टॉल करके देखें। जी अब हो गया इंस्टॉल, अब तो ठीक है। अब ठीक चल रही है, मेरा ख्याल है मेरी भी ठीक हो गई है। हाँ जी। हाँ, परफेक्ट है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक क्लियर है। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ हुआ है क्या? आया फिर से मसला? हुआ किसी का मसला? मेरे को लगता है फिर से आया मसला। जी आ गया, वही सेम मसला आ गया। सेम आया ना? हाँ जी, वही सेम है। अच्छा, इसमें अभी, हाँ सेम मसला आ रहा है। तो ये ठीक है, इसको मैं एक बार अभी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो क्लियर तो है ना तकरीबन सबको कि कैसे बनती है? तो मसला भी वो करते ही रहेंगे इसको ठीक। अगर करना है आप लोगों को तो बताओ, मैं करके देता हूँ, 1 मिनट लगेगा भी इसका भी। हम लोग इसको बता देते हैं एक बार कि ये कर इशू दे आ रहा है अभी भाई, क्या। बैठे हुए हैं सारे। चलो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। लगता है अब उसको फाइल बेस स्क्रीनशॉट देंगे ना। हाँ, फायर बेस का मसला एप्लीकेशन का मसला नहीं है, मेन इसका फायर बेस का। तो इसको हम लोग दे देते हैं कि भाई ये मसला आ रहा है मोबाइल पे भी और इस पे भी। अमन भाई मेरे ख्याल से फायर बेस पे टेस्ट मोड वाला ऑप्शन करना था सेलेक्ट। नहीं नहीं, टेस्ट वाला नहीं करता, वो 30 दिन के लिए होता है भाई। मैं 36 बना चुका हूँ इसी तरीके से। वो एक महीने के लिए लाउड होगा, फायदा क्या दोबारा फिर इतनी मेहनत करेंगे। ऐसे नहीं ही होगा, वो मैंने भी ट्रू बनाया कर था दिया हुआ इसको। टेस्ट मोड ही मैंने किया था, बट कोड में मैंने एक चेंजिंग उसने करवाई वो थी। लेकिन वो 30 दिन वो वाला अलाउड होता है, इसके बाद नहीं होता, 30 दिन नहीं करता काम वो। इस पे भी होता है भाई, ट्रू कर दिया हुआ उसको, जो उसने बोला वो कर दिया हम लोगों ने। मैं इसको कमांड दे दूं, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है? ऐसे
वैसे जो ग्रो का ना, शायद उसके बारे में सुना है कि अगर आप उसको ऐसे कहो ना तो ऊपर से जवाब देता है आपको। वो भी देता है। जो चैट जीपीटी है वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो करता रहता काम। जेमिनी में ये थोड़ा सा है कि वो जो आपके जो है ना इमोशंस को करता है वो कैच। क्लॉड भी नहीं करता। आप समझ गए ना मैंने क्या कहा है? हाँ मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ इसमें, लेकिन इमोशंस हैं इसलिए इसको थोड़ा ये करते हैं हम लोग। थोड़ा परफेक्ट काम करता है, थोड़ा सा एक दो गुस्सा वैसा वगैरह दिखाए ना इसको, तो करता है वो। एक्चुअली क्या है ना कि अभी एंटी ग्रेविटी का वो लेवल तो है नहीं, वो मतलब एंड्रॉयड इसका जेमिनी वगैरह का। अभी इसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं इसको इस पे कर दूंगा, इस पे क्लॉड पे कर दूंगा। क्लॉड में तो कर ही देगा एक बार में। आप सेटिंग पे जाके अपना ना कोटा दिखाएं। कोटा यानी कि कितनी कितनी इस्तेमाल हुई है, जरा दिखाइए। वो किधर से आना भाई, इसमें तो नेम वाले पता भी नहीं चलता किधर है। नहीं नहीं, इसमें इसमें है ऑप्शन, मैंने देखी हुई है इसमें। किधर ये है ना, ये देखो, ये आ गया। नहीं ये नहीं, वो अकेले अकेले मॉडल के नाम के साथ नीचे बार्स होती हैं, 5 बार्स होती ये हैं भी हर वही है मॉडल भाई, के मॉडल नीचे। कोटा ही है। इनेबल क्या है? हाँ, ये भी, ये भी देखे वही है। अच्छा, आपकी ये चेन देखो। नजर आ रही है यहाँ पे कोटा। हाँ। ये आप जेमिनी प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन बनाना तो आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ ना कि कितना। हाँ, क्या चीज कर रहा हूँ? मैंने कहा जेमिनी प्रो अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ हाँ, प्रो कर रहा हूँ, मैं प्रो कर रहा हूँ। ये मेरे सारे अभी तक हैं डाटा, मैं इसको संभाल के रखता हूँ थोड़ा। ये क्लाउड वगैरह मैं तब यूज करता हूँ। अच्छा, आप एक बार टेस्ट करके चेक कर लो, 10 सेकंड बाद खुली कोई एरर नहीं आएगा। चलो ठीक है, फिर से उसने बनाया, चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो तो ऑलरेडी खुला ही है मेरे पास उसका पाथ, तो देखते हैं क्या उसने बनाया। कौन सी भी बनाई है उसने? 1031 वाली ये है। पुरानी डिलीट करता हूँ मैं पहले। पुरानी पहले आप डिलीट किया करें, पुरानी जो है ना अगर रहेगी तो वो अच्छा अमन भाई, ये सेम ही। बताएं कि अगर एंटी ग्रेविटी से हम मशवरा करते हैं, यानी कि सिर्फ मशवरा करते हैं कि ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी कोटा खर्च करता है मशवरा, जैसे हम जेमिनाई से मेरा है करते हैं या? नहीं ख्याल, वो जो कोडिंग का कोटा है वो कुछ और है, ये और है मेरा। मैंने जब एक बार पूछा था, उसने बोला नहीं, जो कोडिंग का होता कोटा वो टोकन ज्यादा यूज होते हैं। फिर भी आप लोग इसको कंफर्म करो, मेरे पे नहीं रहना भाई। मैं तो इसी से करवाता हूँ, मैं ज्यादातर बाहर जाके करता ही नहीं हूँ काम। चलो मैं नया भेज रहा हूँ आप लोगों को, वो देखें आप। मेन ये है कि एप्लीकेशन बन गई है, अभी डेटाबेस का एरर आ रहा है, वो भी हम लोग इसको भी देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी मैंने भेजी, आप लोग चेक कर लो। भी आप चाहे ना, जिसको भी इसका मतलब वो नहीं पसंद आ रहा इंटरफेस जो भी है, वो आप उसको जितना मर्जी बार दे के इसको करवा सकते हैं। अब आया परफेक्ट, देखें इसका। अभी वो डाटा भी आ गया, जो मैंने डाटा एंटर किया था सबका आया डाटा, वो देखें। जी अभी अभी डाटा ठीक भी आ काम कर गया। रहे हैं। आगे अब ना चेंज है।
और जो मुझे डाटा ठीक भी था लग वो रही। डाटा भी उसने लिया, तो डाटा ये किधर था? बिल्कुल। फायर बेस में। ठीक है, ये परफेक्ट अभी डाटा आ गया अभी, लेकिन फिर गया मेरे को लग रहा है। फिर गया किसी का, किसी ने डिलीट किया क्या? नहीं अच्छा, भाई, ये कोई सबके पास नहीं। एक ही अकाउंट मेरे ख्याल से इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, वो अभी अकाउंट बना सकते हैं ना, वो उसके अंदर ऑप्शन हम लोग डालेंगे, लेकिन अभी ये क्या है कि इसका जो डाटा था वो सबका अभी उड़ा है सबका, फिर से डाटा ऐसा क्यों हुआ? किसी एक ने किया नहीं, किसी एक ने डाला अभी डाटा ऐसे ही 10,000 किसने डाला? मैंने डाला है। हाँ, तो ये देखे जो बंदा भी इसका डाटा डालेगा, कोई पीछे क्या चल रहा है। चलो ये भी अच्छा हो गया इरफान भी, आपने करके दिखाया। अभी जिसका भी ये डाटा है वो एक बंदा ही कर रहा है, तो कितनी डिवाइसेस पे चल रहा है, समझ रहे बात? तो इसको डाटाबेस कहते हैं। ये कौन था, वो जुहेब भाई थे? हाँ जी, मैंने पूछा जु, था। हाँ जुहेब भाई, ये देखो ये डाटाबेस है, कोई एक बंदा चेंज कर रहा है, पीछे से डाटाबेस में सबका चेंज हो रहा है। क्ला... अच्छा, ये तो क्लाउड है ना मेरे भाई? डाटाबेस है ना क्लाउड भाई, बे... क्लाउड तो है, नहीं डाटाबेस नहीं, वो इसके अंदर तो क्लाउड नहीं नहीं, डाटाबेस ही है। वो डेटाबेस ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अक्सर के क्लाउड बेस्ड वेब है और क्लाउड वो है ना। वो तो डाटाबेस ही होता है ना आपका, उसको हम्म, सिंक करने के लिए पीछे। ठीक है। वो डाटाबेस ही होता है, ठीक है। तो चाहे आप लोकल कंप्यूटर पे करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे करेंगे तो कोई नहीं चेंज, कभी डाटाबेस हमने सबका एक दे दिया। अब मैं इसमें क्या एक चीज ऐड कर सकता हूँ कि हाँ भाई नहीं, ये तो मैंने सबका डाटाबेस तो बना दिया, सबका रहना भी चाहिए। अब इसके अंदर मैं अपने अकाउंट का ऑप्शन डाल दूंगा, ठीक है, कि अकाउंट इसका ये चीज होनी चाहिए, सबका अलग अलग अकाउंट बने और उनका फिर ये जो जैसे चेंज हो रहा है ना, ये चेंज नहीं होगा किसी का भी। ये बात हर एक आप के फॉलो पास कर रहे हैं? अलग अलग एक्सेस हो। सबके पास अलग अलग एक्सेस होगा, तो अभी कहेंगे तो कल वो काशी भाई की क्लास के बाद इसके ऊपर फिर मैं अकाउंट बनाने वाला भी सिस्टम रख लूंगा, जैसा आप कहते हो, क्योंकि अभी मुझे लगता है काफी लेट हो गया होगा, ठीक है। जी जी, तो ऐसे। अभी तो परफेक्टली वर्किंग कर रहा है सबका, ऐसे ही ना नासरा, अभी आप देख रही हैं, सुन रही हैं? जी जी भाई। हाँ, तो अभी आपके पास तो शायद एक्सेस नहीं होगा एंड्रॉयड ऐप का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, कोई एक बंदा चेंज करे तो सबका चेंज हो रहा है। अच्छा, ये जीरो जबरदस्त भाई। कौन कर रहा है इसको? कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। नहीं, जीरो का ऑप्शन नहीं है ना इसमें, कौन जीरो कर रहा है इसको? या तो ठीक है, वो एक्सपेंस अभी में डाल तो के जो जीरो मर्जी कर कर रहा है। लें, ठीक है। अभी कल क्या करेंगे, इस पे मैं अकाउंट एंड ऐड करवा दूंगा सबके, ठीक है। तो अपने अपने अकाउंट के हिसाब से सब इसको मैनेज कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप वगैरह इसको प्रो भी बना सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से यामिल बन भाई, जाएगी। मैंने 1000 रुपीज एंटर किए हैं, देखिए आप लोगों को शो हो रहे हैं। हाँ, 1,000 हो रही है, लेकिन किसी ने 499 पता नहीं क्या मार दिया, बहुत लंबा चौड़ा मैंने अमाउंट। बिजनेस की कैटेगरी में लिखा है तो वही शो हो रही है, देखेंगे। भाई बहुत ज्यादा शो हो रही है, एक तो 5 ग्रोसरीज में 50, पता नहीं, वो तो इन्फिनिटी है, पता नहीं कितने पैसे डाल दिए आपको किसी बंदे ने। चलें, ये तो अभी खेलने होती ही रहेंगी, ठीक है। चलें, इजाजत है मुझे अभी। जी भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ इंशाल्लाह, ये मैं बाकी भी इसको प्रो करके आपको उसका भी मैं लेसन दे दूंगा कि क्या इसको और क्या किया जा सकता है इसमें, जो जो चीज इसके अंदर ऐड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग दे जज़ाकल्लाह दीजिए। खैरा भाई। इसकी अभी बहुत रिकॉर्डिंग दे शुक्रिया दीजिएगा आपका। अभी। शुक्रिया। जजाकल्ला भी, आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर भाई। ठीक है, फिर और मैं ठीक है मीटिंग आमिर भाई, एंड बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मीटिंग हाँ जी, एंड हाँ, करती ठीक हूँ। ठीक ठीक, ओके ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।